नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मालदीव विवाद पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरे शरद पवार। राम मंदिर पर विवादित बयान देकर फंसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, पटना में शिकायत दर्ज। बिहार में सीट बंटवारे पर कांग्रेस निश्चिंत। झारखंड कैबिनेट में 34 प्रस्तावों को मंजूरी, रांची में बनेगा ताज होटल। मोहम्मद शमी समेत 26 प्लेयर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। भारत और मालदीव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ अपमानजनक बयानों से पैदा हुआ विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम है। किसी दूसरे देश का कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में पूर्व बिहार सीएम राबड़ी देवी और मिसा भारती का नाम दर्ज कराया है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद की एक और बेटी हेमा यादव का नाम भी जुड़ चुका है। ईडी ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने अब इस मामले के लिए सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी तय की है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सियासी रसाकसी चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार कई बार जल्द सीट बंटवारे की बात कह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर निश्चिंत दिख रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि कोई हड़बड़ी नहीं है, कभी भी सीट बंटवारा हो जाएगा। कोई चुनाव थोड़े ही डिक्लेयर कर दिया गया है। किसी भी पार्टी का सीट अभी नहीं बंटा है। बीजेपी का भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी कर फंस गए हैं। उनके खिलाफ पटना के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। हिंदुवादी संगठन ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। राम मंदिर को लेकर जारी विवादित बयानबाजी पर घमासान छिड़ गया है। राजद विधायक फतेह बहादुर के विवादित पोस्टर का समर्थन करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता बताया था, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा है कि इन लोगों को श्री राम से क्या बैर है। इनकी नियति से लगता है कि आने वाले वक्त में ये लोग बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करेंगे। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। राम मंदिर को लेकर तमिलनाडु और केरल में भी प्रचार चल रहा है। हमें भाजपा हटाने और देश बचाने के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन को तेज करना होगा। वे सोमवार को कम्युनिस्ट नेता चंद्रशेखर सिंह की स्मृति पर वामपंथ के समक्ष राजनीतिक चुनौतियों विषय पर आयोजित विमर्श को संबोधित कर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारे का मुद्दा रोचक बनता जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिसमें बेगूसराय, बांका और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र शामिल है। सीपीआई इसमें से कम बेगूसराय लोकसभा सीट पर जरूर लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। पटना के लॉ कॉलेज कैंपस में बन रहे भवन के निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 10 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को जन अधिकार पार्टी ने कल भवन के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना दिया है। महाधरना को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार हमेशा से कोसी सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने सरकार से कोसी सीमांचल को स्पेशल आर्थिक स्टेटस देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मधेपुरा लालू यादव की कर्मस्थली रही है, इसके बावजूद क्षेत्र का सही से विकास नहीं हुआ है। अब खबरें झारखंड की। कैबिनेट की बैठक में आज 34 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।
गिरिडीह स्थित हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। अभी 2996 फीट है, जिसे 6000 फीट करना है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया जाना है। संयुक्त और अपर सचिव रैंक के अधिकारियों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट्स को शिविर में भोजन भत्ता अब 150 रुपए प्रति कैडेट प्रतिदिन मिलेगा। अभी 100 रुपए मिलता था। आज की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके हिसाब से कुल 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। रांची में ताज होटल के लिए 6 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कोर कैपिटल एरिया 2 में जमीन दी जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सपना सच होने के बाद झारखंड की 85 साल की एक बुजुर्ग महिला 3 दशक बाद अपना मौन व्रत तोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल 92 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दिन ही उन्होंने अपनी मन्नत शुरू कर दी थी और संकल्प लिया था कि राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद ही वो अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। झारखंड के धनबाद की रहने वाली सरस्वती देवी राम मंदिर के उद्घाटन का गवाह बनने के लिए सोमवार रात अयोध्या के लिए रवाना हो गई हैं। देवी अयोध्या में मौनी माता के नाम से लोकप्रिय हैं। वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से या लिखकर परिवार के सदस्यों से बातचीत करती थी। अब खबर खेल जगत की। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहुंचे, तो वहीं इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। जबकि स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में ठंड के लिहाज से यह हफ्ता बहुत ही खास है। इस हफ्ते बिहार वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। जनवरी की शुरुआत से ही बिहार में कोहरे का प्रकोप जारी है। साथ ही पछुआ हवा से कनकनी बढ़ी हुई है। आज सुबह से ही बिहार के कई इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों में बहुत घना कुहासा एवं शेष भागों के कुछ स्थानों में घना कुहासा छाया हुआ है। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।